विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु कृष्ण कृपा बल यूट्यूब चैनल के सभी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स वैष्णव को खूब खूब आशीर्वाद। नाग पंचमी की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई। तो वैष्णवों अपने पुष्टि मार्ग में और अपने पुष्टि प्रभु इतने नटखट भी है और इतने प्रतापी भी है को और इतने कृपालु के हर दिन अपने पुष्टि मार्ग में उत्सव होता है और हर दिन एक पुष्टि प्रभु की लीला का वर्णन का प्रसंग का हम भगवत गुणानुवाद कर सकते हैं। और पुष्टि प्रभु इतने कृपालु के सभी जीवों का जो दुष्ट से दुष्ट जीव हैं उनका भी पुष्टि प्रभु ने उद्धार किया और सभी के अहंकार मद का नाश किया। और अहंकार जो है वो भी बाधक है, इसीलिए उनके अच्छे के लिए उनके हित के लिए उनके उद्धारार्थ प्रभु सबके मद का भी मर्दन करते हैं। जितने भी देव है सभी देवों के मद का मर्दन किया और अहंकार सबसे ज़्यादा प्रगति में और प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आज का जो प्रसंग है नाग पंचमी का पुष्टि मार्ग के अंतर्गत के प्रभु जो नाग दमन ठाकुर जी श्रीनाथ जी साक्षात कृष्ण भगवान जो है यशोदोत्संग लालित प्रभु सारस्वत कल्प में जो पुष्टि प्रभु वही श्रीनाथ जी अपने बराबर है। तो श्रीनाथ जी वही श्रीनाथ जी गिरिराज जी में से प्रकट हुए। ऊर्ध्व भुजा प्रागट्य आज हुआ, फिर पहले ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ, उसके बाद साक्षात श्रीनाथ जी प्रकट हुए। और श्रीनाथ जी के 3 स्वरूप जो हमें पता है, नाग दमन, देव दमन, इंद्र दमन। तो इंद्र दमन का जो प्रसंग है वो बाद में लेंगे और देव दमन का भी। और नाग दमन आज जो है नाग दमन जो कालिया नाग था उसका जो मर्दन किया था साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने, वो नाग दमन वो श्रीनाथ जी ही है, कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी गिरिराज जी का जो है गिरिराज जी का भी अपन इसमें थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। अपन को पता ही है गिरिराज जी अपने साक्षात कितने प्रतापी है। हरिदास वर्य प्रभु गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत पर गिरिराज जी है साक्षात। जो पुलुत्स्य ऋषि है, पुलुत्स्य ऋषि, उन्होंने जब भी गिरिराज पर्वत को अपने किसी रीजन की वजह से कि मैं ये गिरिराज पर्वत इतना सुंदर है और इनकी इतनी कंदराएं हैं और इतना शांत इसके दिव्य वातावरण गिरिराज जी में होता है, तो ये गिरिराज पर्वत मुझे तपस्या के लिए बहुत ही प्रिफरेबल है। ऐसे करके जब उन्होंने गिरिराज पर्वत की मांग की तब गिरिराज जी पुत्र थे जिनके, तो उनसे गिरिराज जी की मांग की तो गिरिराज जी को अंदर से अच्छा भी नहीं लगा कि पुत्र को भी ऐसे कोई मांगता है भला और कोई देता है भला। पर फिर गिरिराज जी का तो जो मेन गंतव्य स्थान था कि भाई देखो कुछ कभी कभी कोई चीज जो होती है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कभी कभी जो गलत भी होता है हमको लगता है ये हमारे साथ गलत हो रहा है पर वो किसी अच्छे के लिए हो रहा होता है, बराबर है वैष्णववृंद। इसी तरह से गिरिराज जी को उन्होंने मांगा पर गिरिराज जी का तो मुख्य अलौकिक इंटेंशन हम लोगों को हमारे मैंने जैसे आप लोगों को बताया है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये सांसारिक जो हम यहाँ पे आए हैं खाना पीना सोना उठना, ये हमारा मेन गोल मेन उद्देश्य नहीं होता है। ये तो आध्यात्मिक सिर्फ सांसारिक प्रक्रियाएं हैं। हमें अपना जो मेन आदि दैविक गोल है, बराबर है। तो गिरिराज जी का भी जो आदि दैविक गोल था मेन के मुख्य उद्देश्य के नहीं, उनका जो कहाँ पे उनको पहुंचना था, तो उनको तो व्रज में पहुंचना था। ठाकुर जी राधा जी स्वामी जी की सेवा में उनकी सेवा में उपयुक्त होना था, व्रजवासियों की सेवा में उपयुक्त होना था। तो उनको तो ये अच्छा ही लगा कि ये अच्छा ही है, मुझे तो जहाँ पे पहुँचना है इसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी बहाना मिल गया।
भावતું તું ने वही देख कीधું कहते हैं ना गुजराती में। तो गिरिराज जी को तो व्रज में ही पहुंचना था, तो पर वो जो पुलुत्स्य ऋषि है वो उनको कहाँ ले जाना चाहते थे, काशी में, बराबर है। तो उनको अभी यही देखो टेक्निक यही होती है लाइफ में, अभी अपन को जहाँ जाना होता है हमें वहीं जाना होता है, पर सामने वाला अगर हमें कुछ कहे तो हमें उसके हाय हाँ में मिला लेने की, फिर अपन को तो पता ही है कि अपने प्रभु अपने रास्ते खोल ही देंगे। आजकल जैसे मेरे एक में से दूसरा पॉइंट निकल आता है वैष्णव के, जैसे आजकल आप लोग बोलते रहते हैं ना, तो हमको ठाकुर जी तो पुष्टान है पर हमारे सासू नहीं ये है, या फिर हमारे ये है वो है, वो लोग ऐसे बोले कि हम तुमको ये नहीं करने देंगे, तो उनको हाँ में हाँ मिलाओ, इतना विश्वास रखो कि मैं ये जो कर रही हूँ उसमें अपने आप मेरे ठाकुर जी रास्ते मेरे खोलेंगे। कोई भी चीज को पकड़ के बैठ जाने का कि भाई ऐसा है तो अब मैं ऐसे कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो वैसे ही गिरिराज जी को जब भी उन्होंने पुलुत्स्य ऋषि ने कहा, तो पुलुत्स्य ऋषि को गिरिराज जी ने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ काशी चलने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी भी एक कंडीशन है, आपको बीच बीच में होल्ड क्या स्टॉप नहीं रखने हैं, आपको सड़ंग ही सीधा जहाँ पे स्टॉप है मेन स्टॉप वहां पे जाना है। अगर आपने बीच में होल्ड किया तो जहां पे भी आप मुझे स्थापित करोगे वहीं पे मैं तो स्थापित हो जाऊंगा। तो गिरिराज जी ने ये किया। उसके बाद वो पुलुत्स्य ऋषि को तो बस चलो अब मेरे तो कोई उसमें क्या है, मैं तो आराम से, मेरे इतना तप है, मैं तो स्टॉप सीधा काशी में ही स्थापित करूंगा। जैसे ही व्रज का रास्ता आने लगा, गिरिराज जी ने कहा कि अब चलो, अब अपन अपनी लीला दिखाते हैं। गिरिराज जी अपना भार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ये स्टोरी इतनी प्यारी है, ये स्टोरी मैं जब मेरे लालन छोटे से थे ना, जब मैं उनको सुलाती थी तब मैं उनको ये स्टोरी सुनाया करती थी, मुझे आज भी याद आ रहा है तो बीच में मैंने बोल दिया। तो फिर गिरिराज जी को जैसे ही व्रज आया तो गिरिराज जी ने कहा कि चलो अब अपन अपनी लीला करते हैं। तो गिरिराज जी अपना वजन बढ़ाते गए और इतना वजन बढ़ा दिया कि वो पुलुत्स्य ऋषि जो है वो कहा कि अब मेरे से इनका वजन सहन नहीं हो रहा है, और फिर उन वो भूल गए, बराबर है। और उन्होंने वहां पे जैसे ही व्रज आया गिरिराज जी को वहां पे उन्होंने स्थापित कर दिया, और जैसे ही स्थापित किया तो गिरिराज जी ने कहा कि देखिए अभी आपने मुझे यहाँ पे स्थापित कर दिया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो पुलुत्स्य ऋषि को आया क्रोध, ऋषियों को क्रोध बहुत आ जाता था, ऋषि उनको आया क्रोध और श्राप भी बहुत दे देते थे। उनको आया क्रोध और उन्होंने फिर कहा कि अभी देखो आपने मेरे साथ चालाकी की है और युक्ति की है, और इसलिए अब मैं आपको श्राप देता हूँ, आप अपने कमेंट में से चालाकी से फिर गए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे जैसे समय जाएगा आप घटते जाओगे, समय जाएगा वैसे आप घटते जाओगे, और पर आपका महात्म्य बढ़ता जाएगा। तो देखिए यही हो रहा है, आज गिरिराज जी का इतना महात्म्य है और पर गिरिराज जी डे बाय डे घट रहे हैं। तो ये है, और वैसे भी कलयुग में तो कलिकाल का तो स्वभाव ही है, कलिकाल में सिर्फ एक ही चीज होती है जो बढ़ती है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह, ये सब बढ़ता है, पर कलिकाल में मोस्टली सब चीज घट जाती है। कलिकाल में विश्वास एक दूसरे के ऊपर होना घट जाता है, और कलिकाल में क्या घट जाता है, कलिकाल में देखिए तो उम्र भी घट जाती है, उम्र भी नहीं होती है, भाव जो होना चाहिए हमारा सुदृढ़ वो भी घट जाता है। तो कलिकाल में इन सब चीजों को हमें कैसे संजोना है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो गिरिराज जी साक्षात गोवर्धन पर्वत हरिदास वर्य प्रभु गिरिराज जी, और गिरिराज जी में से आज के दिन नाग पंचमी के दिन ऊर्ध्व भुजा प्रागट्य, श्रीनाथ जी साक्षात श्रीनाथ जी सर्वोद्धारक प्रभु श्रीनाथ जी का जो हस्त है वो गिरिराज जी में से प्रकट हुआ आज। और जो सुंदर वाला जो प्रसंग है कि कामधेनु जो गाय है वो जब भी सदु पांडे अपनी गायों को लेके चराने के लिए जाते थे तो एक गाय मिसिंग होती थी हर रिटर्न में। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है,
और जो नरों का भी बहुत सुंदर प्रसंग है। साक्षात श्रीनाथ जी नरों को पुकारते थे, कितना उसका भक्ति भाव कितना प्योर डिवाइन के गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी पुकारते और आवाज संबोधन आवाज लगाते और नरों भी गिरिराज जी को दूध चढ़ाने, श्रीनाथ जी को दूध पिलाने जाती, अरोगाने जाती। और जो कामधेनु गाय है वो भी दूध का स्ट्राव गिरिराज जी के पास जाके गोवर्धन पर्वत पे ठाड़ी रह के दूध का स्ट्राव करती, तो वो जो स्ट्राव है वो श्रीनाथ जी साक्षात अपने प्रभु। तो इस तरह से आज का जो प्रसंग है कि ऊर्ध्व भ्रुजा प्रागट्य, और ये देखिए यही तेही तेही यही कछु न संदेह, महाप्रभु जी जो जब भी श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी उनका दोनों का जब भी श्रीनाथ जी अभी का जो वाम भुजा का प्रागट्य हुआ, तभी इलम्बा गारू जी को जो भी स्वप्न आया, ये सब भी पूरा ऐसा कुछ कंबाइन है कि यहाँ पे जैसे स्वप्न आया तो यहाँ पे श्रीनाथ जी का ऐसे हुआ, इस तरह से पूरा कुछ कंबाइन है। वो प्रसंग थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से गिरिराज जी और गिरिराज जी में से आज ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य होता है। और नाग पंचमी के दिन अपन हिंडोला में श्याम वस्त्र धराए जाते हैं ठाकुर जी को। हम भी श्याम वस्त्र धरते हैं और श्याम चुंदड़ी भी होती है, वैसे तो श्याम चुंदड़ी होती है। और श्याम के अंदर हिंडोला आप अलग अलग तरह के मोती के मुक्ता माला के हिंडोला बना सकते हैं, कली के हिंडोला बना सकते हैं, और कोई भी तरह के वाइट फ्लावर्स आते हैं उसके भी हिंडोला बना सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो प्रसंग है ये है। और नाग पंचमी की आप सबको अगेन बहुत बहुत बधाई वैष्णव, और खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव। और ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स में और भी ज़्यादा जो भी कुछ सीखना चाहते हैं वो पूछा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियोस को। ठीक है वैष्णव, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु, और खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।